वो तरक्की करता है, माल पाता है और उरूज पाता है, तो उसी बीवी में उसको ऐब नजर आने लगते हैं। मगर याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हो सकता है तेरी तरक्की में तेरी बीवी का हाथ हो। ये खास बात समझना। अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं, बस इसी पे बात मैं मुकम्मल करने लगा हूं, अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं उनकी तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ होता है। इस पे बात मुकम्मल होती है, ध्यान रखना। औरत को कभी पलीद मत समझना, औरत को कभी नहूसत मत समझना, औरत को कभी बुराई मत समझना, औरत को कभी बदी मत समझना, औरत को कभी घिन की नजर से मत देखना, औरत को कभी पाप की नजर से मत देखना। यह बड़ी मुकद्दस ज़वात है। हर इंसान की, हर मर्द की तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ है। चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, वो दुआ करती है और उसका हाथ तुम्हारी तरक्की में आता है। औरत बेटी की शक्ल में है, उसकी परवरिश की बरकत से तुम्हें तरक्की नसीब होती है। औरत बहन की शक्ल में है, उसको प्यार देते हो तो तुम्हें तरक्की नसीब होती है। और औरत बीवी की शक्ल में है तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें उरूज और तरक्की अता फरमाता है। फरमाया गया, अल्लाह जिसे नेक और वफादार औरत अता कर दे, गोया अल्लाह ने उसको दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। ये सबको नेमत नहीं मिलती। ज़ालिका फदलुल्लाही युती मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अता करता है। तो अल्लाह जब नेमत दे उसकी नाकदरी मत करो। अपनी अल्लाह ने दी हुई ये नेमत है, इसकी कदर करो। और अगर बीवी जो है, बीवी जबान दराजी करे, बीवी नाराजगी का इजहार करे, बीवी खट्टी मिट्टी कुछ सुनाए, अगर बीवी कुछ और भी आपके साथ सलूक करे, मर्दों का काम है ये समझ कर कि अल्लाह ने इन्हें टेढ़ी पिसलियों से पैदा किया है, इनमें फितरती तौर पर टेढ़ापन है। अब उस टेढ़ेपन को जब कुदरत ने सीधा नहीं किया है, खालिक ने उन्हें टेढ़ा बनाया है और खालिक ने उन्हें उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, तो मखलूक उन्हें सीधा नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें फरमाया, देखो अल्लाह ने औरतों को टेढ़ी पिसली से बनाया, इसको सीधा करने मत जाओ, सीधा करोगे तो तोड़ दोगे और तोड़ना तलाक देना है। इनसे प्यार की बातें करो, इनसे मोहब्बत की बातें करो, इनसे बहस व मुबाहिसा मत करो, इनसे तू मैं जिक मत करो। जब ये मुंह चलाए मुस्कुरा दिया करो। जब ये लड़ने के मूड में आ जाए तो तुम मोहब्बत के साथ उन्हें टाल दिया करो, इसलिए कि मोहब्बत से बड़े बड़े झगड़े टल जाते हैं और नफरतों से छोटी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। इसलिए आइए, मुझे बड़े खूबसूरत से वाकयात याद आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वाकया बिलखुसूस अपने जवानों के लिए। कभी कभी लड़ाइयां हो तो शौहर कहता है तुझे रखूंगा नहीं, तुझे तलाक दे दूंगा, तो फिर वो बीवी भी कहती है ठीक है तेरे बाप की औलाद है तो फिर तलाक दे। तो ये 30 मार खा तो फिर इसका गुस्सा कब थमने वाला। ये तो सोचते ही है ना कि तलाक दे दो दूसरी मिल जाएगी। याद रखना, ठीक है दूसरी तो मिलेगी, लेकिन ऐसी ही मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं। दूसरी तो मिलेगी, ले ऐसी ही मिलेगी, गारंटी नहीं। इसका खास ख्याल रखना, बहुत तवज्जो करना इस पर, ना कदरी मत कर। अगर कोई औरत कहती भी है बदजबानी, बहुत बेबाक होती है ना औरतें, हो सकती है, अगर तेरे बाप कहोगे तो तलाक दे, तो आप उसको तलाक देने की बजाय ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप का हूं इसीलिए तुझे झेलने की ताकत रखता हूं। और जो बिन बाप के होते हैं वो झेल नहीं पाते। हाँ, जो बाप की औलाद है ना, इसलिए कि बाप की औलाद ही बड़े हिम्मत वाले होते हैं। पत्थरों को उठाना हिम्मत नहीं है, भीम उठाना हिम्मत नहीं है, बल्कि बीवी की तलखियों का बोझ उठाना ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। असल हिम्मत ये, हिम्मत वाले बनो, नादानी न करो, नादान न बनो। तो मुझे यहीं से वो प्यारा सा वाक़या याद है, वो ये। और याद रखें, हर घर में तू मैं है, हर घर में जिक है। इसीलिए मैं अक्सर शादी ब्याह के मौके पे तकरीर करता हूं तो ये बात कहता हूं, अगर कोई मुझे तवे पे बैठकर भी कहे कि मेरी बीवी से मेरा झगड़ा नहीं होता, तो मैं कहूंगा कि नहीं मौलवी साहब, नहीं खतीब साहब, नहीं वकील साहब, नहीं डॉक्टर साहब, नहीं मुबल्लिग साहब, मैं नहीं मान सकता कि आपकी बीवी से आपका झगड़ा। अच्छा, उस झगड़े में मोहब्बत भी है यार,
उस झगड़े में लज्जत भी है। ये झगड़ा कोई यानी कि आप ये थोड़ी समझते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम बरसाने वाला, ये वो झगड़ा नहीं है। ये वो है जिसमें हर बार मोहब्बतों में इजाफा होता है ना। किसी ने कहा है कि रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ हैं मनाने में। उसकी लज्जतें भी कुछ और है। लोगों को चाहिए कि उसका भी जरा लज्जत लिया करें कि कोई रूठे तो उसको मनाना भी तो सुन्नत है ना। कुर्बान मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हम हुजूर से लड़ते थे, फिर खुद ही नाराज होकर बैठ भी जाते थे, लेकिन जिसकी रजा खुदा चाहता है वो महबूब खुदा आकर हमें मना लिया करते थे, हमें मना लिया करते थे। और ऐसी बातें हुजूर हमसे करते कि हम गुस्से में भी हंस देते थे। इसका मतलब ये है औरतों को भी हक है कि वो गुस्से में आए। आप ही के पास दिल नहीं है, आप ही के पास दिमाग नहीं है, थोड़ा उनको भी दे मौका। और याद रखें जहां गुस्से का इजहार होता है, मेरा जुमला याद रखें, ये मेरा जुमला नहीं, अपने बुजुर्गों की बात कर, मेरा तो कोई जुमला ही नहीं होता, मेरी तो कोई तकरीर ही नहीं होती, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं होती। अपना काम बिल्कुल कठपुतली की तरह है, बुजुर्गों से लेते हैं आपको देते हैं। अपने क्या अपनी औकात क्या, ना कोई खतीब है ना कोई अदीब है, ना कोई अल्लाह अकबर हुनर जानते हैं ना कोई सलीका जानते हैं। लेकिन याद रखना जहां गुस्से का इजहार होता है वहां मोहब्बत के जज्बात होते हैं। गुस्सा किस पे होता है? जिसे अपना समझते हैं। गुस्सा किस पे होता है? गुस्सा किस पे होता है? जिसे अपना समझ। अरे यार लाखों लोग पता नहीं कितने काले काले करतूत करते हैं, बोलो अल्लाह की तरफ से कोई उनको बात होती है? हजरत यूनुस बगैर इजाजत निकल गए तो अल्लाह ने कहा मेरी मर्जी ये है कि मैं तुझे मछली के पेट में डालूं। यही है ना? यही तो है। हैरत है, लोग पता नहीं क्या क्या करते कुदरत की तरफ से, कोई उनको बात नहीं आती, कोई डांट नहीं पड़ती, लेकिन जिन्हें महबूब बनाता है बगैर इजाजत भी निकलता है तो कहता है अब तुझे मछली के पेट में जाना है। इस तरह की बेशुमार बातें। तो जो अपना होता है गुस्से का इजहार भी उसी पे होता है। माज़अल्लाह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंबिया पे अल्लाह ने इताब किया, मेरा मसलक मुकम्मल अदब है। हम तो ये कहते, लोग इताब करना कहते हैं, हम इजहार मोहब्बत कहते हैं, इजहार मोहब्बत कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो जहां गुस्से का इजहार होता है वहीं मोहब्बत के जज्बात होते हैं।